नमस्कार, मैं पायल गुप्ता पिनाकल वास्तु ग्रुप से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गणेशा आइडल्स के बारे में। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे गणेशा आइडल्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार हमें मार्केट में इतने पसंद आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक वैरायटी में आते हैं, बहुत सुंदर शेप्स में और बहुत सारे मटेरियल्स में आते हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं, हम खरीद कर ले आते हैं। और कई बार जो है गिफ्ट में भी हमें ये बहुत मिल जाते हैं। तो हमें अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हमें गणेशा आइडल्स को कहाँ रखना चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा को हमारे घर में कहाँ स्थान देना चाहिए ताकि इनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं उस बात को बोलूँगी कि जो लोग गणेश जी को ये द्वारपाल की तरह अपने गेट पर बिठा देते हैं। द्वारपाल की तरह बिठाना मतलब घर की रखवाली के लिए उनको बिठा देते हैं, मतलब उनका अनादर करना है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पाती। एक जो दूसरा है कि उनकी जो बैक है, उनकी जो पीठ है वो हमारे घर की ओर हो जाती है, जो कि दरिद्रता का सूचक है। आप देखिए कि जहाँ पर भी ये इस तरह के द्वारपाल की तरह गणेश जी को बिठाया जाता है, वो बिजनेस या घर जो है आगे जाकर फ्लोरिश नहीं कर पाते। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि कितने गणेशा आइडल्स जो हैं हमें अपने घर में रखने चाहिए। तो उसके लिए आंसर है कि हमें एक ही गणेशा आइडल को हमारे घर में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गणेशा आइडल है वो, जो गणेश जी हैं वो विजडम के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, इंसाइट के देवता हैं। हमें इंसाइट्स देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, इंट्यूशंस देते हैं। तो अगर हम एक से ज़्यादा गणेश की प्रतिमाओं को हमारे घर में रखते हैं तो हमारे जो विचार हैं उनमें डुअलिटी आ जाती है, हम एक डिसीज़न नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आगे बात आती है कि हमें अपने घर में इनको स्थान देना चाहिए, उचित कहाँ पे स्थान है इनका। तो 3 जो स्थान हैं वो गणेश जी की प्रतिमा के लिए सही माने जाते हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। जब हम यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो हमें और ज़्यादा इंसाइट्स जो है अच्छे से मिलती हैं, इंट्यूशंस अच्छे से आती हैं, हमें विजडम मिलती है, हमें जो क्लैरिटी मिलती है माइंड में कि जो विचार हैं उनमें क्लैरिटी आती है, हम डिसीज़न अच्छे से ले पाते हैं। दूसरा, अगर हमें अपने लाइफ जो है अटकी हुई लग रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ हमें लानी है, तो हम इनको नॉर्थ में स्थापित कर सकते हैं। और तीसरी जगह है वेस्ट, जो कि गेन एंड प्रॉफिट्स का जो जोन है। अगर वहाँ पे हम स्थापित करते हैं तो हमें जो है गेन्स, प्रॉफिट्स, लाभ, प्राप्तियाँ हमें जो है मिलने लगती हैं। अब अपने घर की जो अवेलेबिलिटी और डिज़ायर के अनुसार गणेश की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, उन्हें उचित सम्मान दीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। नमस्कार।